बताया अपने लोगों ने? और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, जो है कमल गौतम हिंदू जागरण प्रांत प्रचारक जो है वो यहाँ पर निरवा में पहुँचे हैं। कमल गौतम जिन पर जो शिमला के संजौली में इन्होंने जो है प्रदर्शन किया था और हिंदू की एकता के लिए प्रदर्शन किया था। और कमल गौतम हिंदू जागरण मंच के और उनके साथ तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं हिंदू संगठन के। सभी दर्शकों कमल गौतम जी यहाँ पे हमारे बीच आए हैं बिलासपुर से। वो दो शब्द कहेंगे, कृपया ध्यान से सुने। मेरे साथ सभी उद्घोष लगाएंगे, भारत माता की। ऐसे नहीं, नेरवा और चौपाल वालों की बातें पूरे हिमाचल में होती हैं, आपकी हुंकार पूरे हिमाचल तक पहुंचनी चाहिए। मेरे साथ उद्घोष लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, बिरबल महाराज की, बिरबल महाराज की, टुंडी माता की, टुंडी माता की, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की, नमः पार्वती पते हर। आज नेरवा में ये जो हिंदू शक्ति ने अपना प्रदर्शन किया है, इससे बड़े बड़ों के दिल दहल गए हैं। इसके लिए मैं यहाँ के हिंदू समाज को साधुवाद देता हूँ। आप लोगों के ध्यान ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। आप लोगों के ध्यान में होगा, संजौली में एक बड़ा आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन में हमारे हिंदू समाज ने क्या मांग की थी?
केवल इतना कहा था कि ये जो हिमाचल प्रदेश में अवैध प्रवासी घुस करके आ रहे हैं, हमारी माताओं, बहनों और बच्चियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हमने कहा था ये जो अवैध ढांचे यहाँ हिमाचल प्रदेश की देवभूमि में बढ़ते जा रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन मुझे दुख है, इस प्रदेश की सरकार ने मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों के ऊपर लाठियां भांजने का काम किया। और मैं इस प्रदेश के मुखिया सुखविंदर सुक्खू जी को कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री महोदय, ये जो लाठियां आपने मेरे हिंदू समाज के ऊपर बरसाई है, ये आपकी इस सरकार के ताबूत में अंतिम कील साबित होंगी। जिस प्रकार की बर्बरता आपने हमारे नौजवानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ की है, उसका हिसाब यहाँ का हिंदू जनमानस आपसे गिन गिन कर लेगा। और आने वाले समय में पूरे हिमाचल प्रदेश में आपको जवाब दिया जाएगा हिंदू समाज की ओर से। दूसरी बात मैं अपने समाज से करना चाहता हूँ, हम लोग जो है आज सारे जातियों के, मत के, संगठनों के ढेर बुला करके एक हिंदू के नाते यहाँ खड़े हैं, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हिंदू के नाते हमारा अपनी इस देवभूमि के लिए भी कुछ कर्तव्य बनता है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, ये केवल नेरवा और चौपाल की कहानी नहीं है, ये मेरे हिमाचल के गांव की कहानी है। अवैध घुसपैठिए वहां फेरी वाले बन करके घूम रहे हैं और लव जिहाद का एजेंडा चलाने का काम कर रहे हैं। और अभी मैं यहाँ आया तो मुझे एक बंधु परे मिले सब्जी मंडी में, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे गांव से एक 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची एक हफ्ते से गुम है और अभी तक यहाँ की पुलिस उसको ढूंढने में नाकाम रही है। ग्राम बिजवल की ये घटना है, ग्राम बिजवल। तो मैं पुलिस प्रशासन से भी ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को बचाने के लिए आप लोग आज यहाँ खड़े हैं, थोड़ा सा ध्यान मेरे हिंदू समाज की तरफ भी दीजिए। हमारी जो बच्चियां गुम हो रही हैं, जितनी ताकत आप इन लोगों को बचाने के लिए लगा रहे हैं, उतना समय और ताकत जो है हमारी बच्चियों को। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये जो बाहर से अवैध घुसपैठिए यहाँ आ रहे हैं और जिहाद का एजेंडा चला रहे हैं, इनकी गलती नहीं है, गलती अपने समाज की है जो इनको दुकान और मकान देने का काम कर रहे हैं। मैं आप सबसे केवल एक निवेदन करने आया हूँ। मैं बिलासपुर से कल रात को चला था, आज सुबह यहाँ पहुँचा हूँ। केवल इतना निवेदन करने आया हूँ, आप सबका मनोबल बढ़ाने के लिए मैं बिलासपुर से यहाँ आया हूँ और इतना निवेदन करने आया हूँ कि अपने समाज के साथ ही आचार और व्यवहार रखिए। अगर हम सामान खरीदेंगे तो हिंदू से खरीदेंगे, व्यवहार करेंगे तो हिंदू से करेंगे, व्यापार करेंगे। दूसरी बात मैं पुलिस प्रशासन से एक निवेदन और करना चाहूंगा। ये जो है क्षेत्र पूरा बॉर्डर एरिया है और यहाँ पर आसानी से कोई भी घुसपैठ कर लेता है, तो यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की वेरिफिकेशन और उसका पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। और दूसरी बात मैं आपसे करना चाहूंगा, मैंने पिछले साल जब मनोहर का हत्याकांड हुआ था चंबा में, आपको ध्यान होगा, एक नौजवान के 8 टुकड़े करके इस फसादी कौम के लोगों ने जो है उसको डिस्पोज ऑफ करने का काम किया था। तो मैंने चंबा से एक आह्वान किया था अपने हिंदू समाज से कि भाई देखो, हम लोग यहाँ के स्थायी निवासी हैं, यह हिमाचल हमारा और आपका है, किसी के बाप का नहीं है, और हम तय करेंगे कि यहाँ क्या होगा और कैसे होगा। तो मैंने उस टाइम आह्वान किया था, यदि कोई फसादी व्यक्ति बिना वेरिफिकेशन, बिना पंजीकरण आपके क्षेत्र में आता है तो कोई डीसी और एसपी तय नहीं करेगा कि आपके गांव और पंचायत में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ये अधिकार आपको है। तो मैंने कहा था पूरे प्रदेश भर में आरटीडी अभियान चलाइए, और मुझे खुशी है इस बात की कि हिमाचल के निचले क्षेत्रों में आरटीडी अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है।
लेकिन आज नेरवा की इस धरती पर खड़े होकर के आपसे आह्वान करने आया हूं कि इस आरटीडी अभियान को पूरे शिमला में चलाने का काम कीजिए। अब बहुत से बंधु कहेंगे कि भाई साहब आरटीडी क्या है, तो मैंने कहा भाई आर से रोको। रोको कैसे रोकेंगे? अगर कोई आपके गांव में आ रहा तो उसको रोकिए कि भैया कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो और कहाँ से आए हो। उसके बाद उसको टोको कि भैया यहाँ आना मना है, बिना अनुमति के आप मेरी पंचायत में मेरे गांव में नहीं आ सकते। और तीसरा टी है, उसको मैं नहीं बोलूंगा, रोको। वो आप सब समझदार है कि रोकने और टोकने का काम हो जाए। अगर फिर भी कोई ना माने तो उसके साथ क्या करना है, इसके साथ साथ एक और आह्वान करना चाहूंगा। सरकार आज एनआरसी लाने में असमर्थ है। आज नेरवा की धरती से मैं पूरे हिमाचल प्रदेश से आह्वान करने आया हूं। सरकार असमर्थ है, आप लोग असमर्थ नहीं है। चुने हुए प्रतिनिधि हर पंचायत में एक टीम बनाइए और अपनी अपनी पंचायत में एनआरसी लाने का काम कीजिए। हमारी पंचायत में कोई बाहरी व्यक्ति ना आए, कोई अवैध घुसपैठिया ना घुसे और अपनी अपनी पंचायत को एनआरसी मुक्त घोषित कीजिए। ये मैं आपसे आह्वान करने आया हूं। आप अपने क्षेत्र में किसी बाहर वाले को बिना अनुमति के रहने की अनुमति मत दीजिए। एक आह्वान और करूंगा आप लोगों से, आपके क्षेत्र में बहुत से, आप देखिए कोविड से पहले हिमाचल प्रदेश में सरकारी आंकड़ों में 393 मस्जिदें थी। उस समय हिंदू जागरण मंच के महामंत्री के नाते मैं हिमाचल प्रदेश का काम देख रहा था, तो हमने एक सर्वे करवाया हिमाचल प्रदेश में, और उस सर्वे में जो आंकड़े निकल कर आए वो आंकड़े बहुत चौंकाने वाले थे। सरकारी आंकड़े में 393 थी, लेकिन जब धरातल पर हमने सर्वे किया तो 520 से ज्यादा मस्जिदें निकल करके आई और उसमें अधिकांश जो अवैध मस्जिदें थी। और आप देखिए हमने सरकार के सामने भी ये विषय रखा कि सरकार इन अवैध ढांचों को हटाने का काम करे। मेरी देवभूमि में इस प्रकार के इस्लामिक अवैध ढांचों का कोई काम नहीं है। देवभूमि जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, देवभूमि जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो सरकारें बहाना बनाती हैं, ये जो अधिकारी बहाना बनाते हैं, डीसी कहते हैं कि हम नहीं हटा सकते, सरकार कहती है, सरकार के मंत्री कहते हैं कि हम नहीं हटा सकते। तो आज मैं यहाँ से बताना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है जिसमें जस्टिस अरुण मिश्रा और अमिताभ रॉय ने ये निर्णय दिया है कि आप सरकार ये सुनिश्चित करे कि जितने भी अवैध ढांचे सरकारी भूमि पर बने हैं उनको सरकार त्वरित हटाने का काम करे और हाई कोर्ट में उसकी रिपोर्ट जमा करवाए। जब ये संजौली आंदोलन हुआ तो मुझे पूरे प्रदेश भर से फोन आए। बहुत से बंधुओं ने मुझे कहा कि कमल जी हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं, आपने जो पीड़ा उठाया उसके लिए सम्मानित करना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे हर हिंदू घर से एक नौजवान चाहिए ताकि मैं हर घर से अगर एक हिंदू नौजवान हमारे साथ जुड़ता है तो इस हिमाचल प्रदेश में ये जो जिहाद की गंदगी फैली है इसको साफ करने में हमें 3 महीने का समय लगेगा और 3 महीने में हम हिमाचल प्रदेश को बिल्कुल साफ कर देंगे। लेकिन आप लोगों की कमिटमेंट चाहिए। मेरे पुलिस प्रशासन के अधिकारी, मेरे पुलिस के बंधु यहाँ खड़े हैं, आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा। थोड़ी देर पहले बहुत गुत्थम गुत्था हो रहे थे। अरे भाई, मेरा जो हिंदू समाज है उससे मेरा इतना निवेदन है, ये जो पुलिस वाले वर्दी में खड़े हैं ना, ये भी हमारे घर के परिवार के हैं। कोई हमारा बेटा है, कोई हमारा भाई है, कोई हमारी बहन है, कोई हमारी बेटी है। तो मैं अपने हिंदू समाज से इतना निवेदन करना चाहूँगा, जब भी मेरा परिवार आपके सामने वर्दी में खड़ा हो तो उसके साथ पूरे मान सम्मान के साथ जो व्यवहार करे। कभी ऐसा ना हो कि कोई ऐसी घटना हो जाए हिंदुओं की पहचान है जिसके लिए हमें फिर दुख मनाना पड़े। और ये जो वर्दी में मेरे भाई यहाँ खड़े हैं उनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जब ये हिंदू समाज आपके सामने खड़ा हो और आपके हाथ में जो लाठी है उस लाठी को जब आप उठाने लगो तो इतना ध्यान रखना कि जो सामने इस भगवा झंडे को लेकर के खड़ा है वो आपका परिवार है और आपके बच्चों की लड़ाई भी वही सड़क के ऊपर लड़ रहा है। मैं थोड़ी देर में करता हूँ आपको।
चाहूंगा, आज जो है हिमाचल प्रदेश के नेरवा में एक दूरस्थ क्षेत्र है, आपकी ये आवाज पूरे भारतवर्ष तक गूंजेगी। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, आप देखिए जब आपके गांव में कोई आता है आप उसको रोकते हैं, नौजवान है, नौजवानों में ऊर्जा होती है, कई बार किसी फेरी वाले को थप्पड़ भी लग जाते हैं और मेरे पुलिस के भाई जो है केस बनाने में देर नहीं करते। तो मैं हिंदू नौजवानों से इतना कहना चाहूंगा, आपको किसी के ऊपर हाथ उठा करके उसको थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं है। आप उसको थप्पड़ मत मारिए, आप उसके पेट पर लात मारिए और लात मार करके हिमाचल से बाहर भगाइए। पूरी तरह पूर्ण रूप से आर्थिक बहिष्कार कीजिए और इनसे किसी भी प्रकार का व्यवहार करना बंद कीजिए। दूसरी बात मैं और करना चाहूंगा, देखिए यहाँ के स्थानीय मुसलमानों से हमारा कोई वैर नहीं है। यहाँ का स्थानीय मुसलमान सदियों से हमारे साथ रहता आया है, लेकिन हम उसको भी बताना चाहते हैं कि भैया ये जो बाहर वाले आ रहे हैं, इनके लिए अगर तुम हिंदू समाज के साथ बिगाड़ोगे तो गेहूं के साथ घुन भी पीस दिया जाएगा। मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम सब शांति से रहना चाहते हैं। ये लड़ाई ना तो किसी मजहब के अगेंस्ट है ना किसी व्यक्ति के अगेंस्ट है। ये लड़ाई ना तो किसी व्यक्ति की है, ना किसी संगठन की है, ना किसी पार्टी की है। ये लड़ाई है हिमाचल में रहने वाले सनातन समाज की, हिंदू समाज की। और इस लड़ाई में हिंदू समाज का बच्चा बच्चा जो है आज सड़कों के ऊपर है, पूरे प्रदेश भर में आंदोलन चल रहे हैं। आप सब ने इतनी बड़ी संख्या में बाहर निकल करके आज एक संदेश देने का काम नेरवा से किया है और मैं चाहता हूं कि आपकी ये एकजुटता, आपका ये संगठित स्वरूप बना रहे, ताकि जो लोग गलत काम करते हैं, यहाँ आकर के गड़बड़ करने का काम करते हैं, उनको पता हो कि अगर हिंदू समाज के साथ हम छेड़ेंगे तो छोड़े नहीं जाएंगे। तो इसलिए मैं केवल इतना आह्वान करूंगा कि आप सब अपने आप को संगठित होकर के अपने गांव-गांव में, अपनी पंचायत में ये सुनिश्चित कीजिए, अपनी पंचायत प्रधानों से बात कीजिए, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे बात कीजिए और अपनी अपनी आम सभा में एक प्रस्ताव पारित करवाइए कि बिना पंचायत की अनुमति के कोई भी व्यक्ति हमारी पंचायत में ना तो रह पाएगा और ना ही कोई व्यक्ति व्यापार कर पाएगा। और जब इस प्रकार का प्रस्ताव आप अपनी पंचायत में पारित करें तो उसकी कॉपी एसडीएम साहब को जरूर भेजें, ताकि उनके भी ध्यान में रहे। और बाहर से यदि कोई व्यक्ति बिना पंजीकरण, बिना आइडेंटिटी के आपके क्षेत्र में आता है तो तुरंत स्थानीय पुलिस प्रशासन को सूचित करें और उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहें। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आपने आज जो ये संगठित स्वरूप अपना यहाँ दिखाया है, इसको बरकरार रखिए। पूरा हिमाचल प्रदेश आपके साथ खड़ा है और हम सब मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ते हुए सरकार को घुटनों के बल लाएंगे और सरकार को हमारी बातें माननी पड़ेंगी। और इस हिंदू समाज जो चाहता है वो इस सरकार को हिमाचल के हित में करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं, मैंने सरकार से पहले भी कहा कि भाई आप लोग अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हिमाचल में एक आंतरिक सुरक्षा अधिनियम पास करवा दीजिए और उसमें ऐसे प्रावधान रखे जिनसे हिमाचल प्रदेश के नौजवान का व्यापार, जो आज बाहर के लोग हमारे व्यापार के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय कह रहे थे कि देखिए अगर बाहर के लोगों को हम रोकेंगे तो हिमाचल की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमें ऐसी गंदगी हिमाचल में नहीं चाहिए जिसके कारण से यहाँ का माहौल खराब हो। और वैसे भी मैं बताना चाहता हूँ, इनके कारण से हमारी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं हो रही है, बल्कि बेड़ा गर्क हो रहा है, क्योंकि ये बिना टैक्स चुकाए जो है फेरी लगा करके गांव-गांव में जाकर के जो है हमारे स्थानीय व्यापारियों का व्यापार को चौपट करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब एकजुट होकर के यहाँ का व्यापार मंडल और यहाँ के स्थानीय लोग सभी मिलकर के इस विषय पर आगे बढ़े और इस काम को करने का बीड़ा उठाते हुए सब मजबूती से आगे बढ़े। आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए, आप सबने इस हिंदू समाज की आवाज को बुलंदी से रखा, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सबको मेरी ओर से साधुवाद। मेरे साथ उद्घोष लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।